हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं एनवायर का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बार बार आता है और इससे बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा में यहाँ से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक से किसी भी प्रश्न में डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आज हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहा है वे पदार्थ जिससे प्रदूषण फैलता है क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों कौन से होते हैं? तो दोस्तों जिससे प्रदूषण फैलता है वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों उन पदार्थों को प्रदूषक कहा जाता है जो पदार्थ प्रदूषण फैलाते हैं। दोस्तों यहाँ जिसे की जगह जिससे होगा, आपको थोड़ा करेक्शन कर लेना है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो पर्यावरण में प्रदूषण मानव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो दोस्तों ऐसे प्रदूषण को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऐसे प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला उत्तेज्य पदार्थ क्या होता है? तो दोस्तों धुआं में ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिससे आँखें उत्तेजित हो जाती हैं? तो उस पदार्थ का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। दोस्तों पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट धुआं में उपस्थित होता है, जिसके कारण आँखों में उत्तेजना पैदा हो जाती है और आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है आपसे वायु में ओजोन की अत्यधिक मात्रा किस रोग को उत्पन्न कर सकती है? तो दोस्तों अगर वायु में ओजोन की अत्यधिक मात्रा है तो उससे कौन सा रोग उत्पन्न हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा दमा, यानी कि दमा रोग उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा प्रदूषक मनुष्य की आंखों में अत्यधिक जलन एवं उत्तेजना पैदा करता है? तो दोस्तों इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसका हो जाएगा आपका PAN, यानी कि आप पेन बोल सकते हैं, जिसका पूर्ण रूप होता है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ये आपका उत्तेजक है जो आंखों में उत्तेजना पैदा करता है। नेक्स्ट है वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ऐसे प्रदूषकों को प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। दोस्तों प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो वायु प्रदूषक प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। अगला है दोस्तों, इसमें कह रहा है ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों की क्रिया के द्वारा बनते हैं, यानी कि उसके बाद उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं द्वितीयक प्रदूषक। तो दोस्तों ये आपके प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा में आए हुए थे। आपसे प्रश्न में पूछा था कि बताइए इनमें से कौन सा प्राथमिक या द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से प्राथमिक प्रदूषक होते हैं और कौन से द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन से हैं? तो आपको प्राथमिक प्रदूषक के बारे में ध्यान रखना है। आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है दोस्तों सल्फर ऑक्साइड, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड, पांचवा है दोस्तों वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और एरोसोल, यानी कि दोस्तों धूल,
राख और नमक के कण। दोस्तों ये सभी प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 9। इसमें कह रहा है PAN यानी कि पेन पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट ओजोन स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं। तो दोस्तों ये हैं आपके द्वितीयक प्रदूषक। तो आपको प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक का दोस्तों एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि आपको यहीं से BPSC TRE परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा गया था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है आपसे अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली गैस कौन सी होती है। तो दोस्तों जो मोटर कार होती है उसके साइलेंसर और सिगरेट से निकलने वाली गैस होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक जहरीली और प्रदूषक गैस है जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। नेक्स्ट है दोस्तों ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों सोनिक बूम। दोस्तों जो जेट विमान ध्वनि की गति से अधिक तेजी से चलते हैं उनकी उत्पन्न जो शोर होता है उनसे उत्पन्न उनको कहते हैं सोनिक बूम। नेक्स्ट है दोस्तों सोनिक बूम को किससे व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों सोनिक बूम को व्यक्त करने की इकाई मैक इकाई होती है। दोस्तों इसे कहते हैं मैक इकाई। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला। इसमें कह रहा है जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनसे उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार के समान चलती हैं यानी कि उसी की रफ्तार में चलती हैं तो जो उनसे उत्पन्न शोर होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें मैक बन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश रासायनी धूम कोहरे के बनने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है। तो दोस्तों जो आपके वाहन होते हैं उनमें जो पेट्रोल जलती है उसके कारण आपकी जो लेड धातु होती है ये वायु को प्रदूषित करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है वह वायु प्रदूषक जो रक्त धारा को बाधित कर मौत कर सकता है। तो दोस्तों कौन सा है। ये हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों ये गैस जो है आपकी अधूरे प्रज्वलन के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक घटक क्या है। तो दोस्तों जो आपका भूमिगत जल होता है उसको कौन सा घटक प्रदूषित करता है। तो आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। दोस्तों भूमिगत जल के अंदर आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने से आपका जल प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट है आर्सेनिक के लगातार संपर्क से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आर्सेनिक के लगातार संपर्क में आने से आपको ब्लैक फुट नाम की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें कह रहा है कौन सा पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक होता है। दोस्तों वह पौधा कौन सा है जो आर्सेनिक को अवशोषित कर लेता है। आंसर हो जाएगा धान का पौधा। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा में मुख्य प्रदूषक क्या होते हैं। तो दोस्तों अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। तो दोस्तों इसमें नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है जिसके कारण दोस्तों अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट है दोस्तों सामान्य तौर पर ऐसी वर्षा जिसका pH मान 5 से कम हो जाता है क्या कहलाती है। तो दोस्तों ऐसी वर्षा को अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें कह रहा है शब्द ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा
दोस्तों ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला है क्रैकिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में जब जैविक एवं अजैविक दोनों प्रकार के तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसे कहते हैं सुपोषण। दोस्तों सुपोषण तब होता है जब जल में जैविक एवं अजैविक दोनों प्रकार के तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को सुपोषण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में शैवाल का निर्माण तेजी से होने लगता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में शैवाल का निर्माण तेजी से होने लगता है तो इस घटना को शैवाल ब्लूम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो कि आपकी BPSC TRE 3 री एग्ज़ाम और BPSC TRE 4 में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करें। नेक्स्ट है दोस्तों, एस्बेस्टस फाइबर से घिरे वातावरण में ज़्यादा देर रहने से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों इससे रोग हो जाता है एस्बेस्टोसिस। नेक्स्ट है आपका, इसमें कह रहा है आपसे फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है, यह किसके जलाने से प्राप्त होता है? तो दोस्तों जो आपका फ्लाई ऐश एक प्रदूषक है ये किसके जलाने से प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा कोल के, यानी कि पत्थर के कोयले को जलाने से फ्लाई ऐश का निर्माण होता है। अगला है, इसमें कह रहा है आपसे भोपाल गैस त्रासदी 1984 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों जो आपकी भोपाल गैस त्रासदी वर्ष 1984 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई थी, इसका रिसाव किस गैस का हुआ था? तो दोस्तों इसमें तो आंसर हो जाएगा MIC यानी कि दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होने से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है पॉलीथीन की थैलियाँ को नष्ट नहीं किया जा सकता है। दोस्तों पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह बनी होती हैं। तो किसकी बनी होती हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों पॉलीमर की बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं ऐसे पदार्थों को जैव निम्नीकरण पदार्थ के नाम से जाना जाता है। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा सूचक है जो जैविक प्रदूषण जो वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा लाइकेन। नेक्स्ट है दोस्तों जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता यानी कि BOD किस प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है? तो दोस्तों BOD किसके मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों ये जलीय वातावरण के मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों BOD का अधिक होना क्या कहलाता है? तो दोस्तों BOD के द्वारा जल में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। तो दोस्तों BOD का अधिक होना क्या दर्शाता है? जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। अगला है स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा लेड यानी कि सीसा का प्रयोग स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पेयजल में कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? आंसर हो जाएगा एटाई रोग, जो कि आपका पेयजल में कैडमियम की अधिकता के कारण हो जाता है।
नेक्स्ट है पारा यानी कि मरकरी युक्त जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपके जल में मरकरी की मात्रा है तो इससे मीना माथा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है जैविक मरुस्थल के नाम से किस नदी को जाना जाता है। आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा किन नदियों को घोषित किया गया है। तो दोस्तों कौन सी नदियां हैं जिनको जैविक आपदा घोषित किया गया है क्योंकि ये पर्यावरण का प्रदूषण करती हैं। आंसर हो जाएगा यमुना और गोमती को जैविक आपदा के नाम से घोषित किया गया है। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है आपसे एशियाई ब्राउन क्लाउड या एशियाई भूरा बादल उत्पन्न होने का कारण क्या है। आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण के कारण दोस्तों एशियाई ब्राउन क्लाउड या एशियाई भूरा बादल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है किस गैस के कारण फेफड़े का कैंसर तथा रक्त कैंसर होने की संभावना होती है। तो दोस्तों वह कौन सी गैस है जिसके कारण रक्त या फेफड़े का कैंसर हो सकता है। आंसर हो जाएगा रेडोन गैस। नेक्स्ट है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होते हैं। तो दोस्तों सिगरेट के धुएं में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अगला है इसमें कह रहा है आपसे मनुष्य के केंद्रीय तंत्र का तंत्र और मनुष्य को मस्तिष्क को कौन सी धातु नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों मनुष्य के केंद्रीय तंत्र का तंत्र और मस्तिष्क को कौन सी धातु नुकसान पहुंचाती है। आंसर हो जाएगा सीसा या लेड की अधिक मात्रा दोस्तों मनुष्य के केंद्रीय तंत्र का तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट है एस्बेस्टस जहरीला पदार्थ है इसकी धूल से कौन सा रोग हो सकता है। आंसर हो जाएगा इससे दोस्तों फेफड़े का कैंसर हो सकता है। अगला है इसमें कह रहा है धान की फसल में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो दोस्तों धान की फसल से कौन कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। आंसर हो जाएगा मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों ये गैसें धान के खेत से उत्सर्जित होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।